देते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस समय जबकि हम एक प्रार्थना के हम प्रार्थना में हैं, अभी हमने प्रार्थना करी और इतनी सुंदर प्रार्थना करी। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सच में हमें ये रात भर हमें जीवित रखा, हमें संभाला, हमें इतने सालों तक परमेश्वर ने संभाला है, अपनी आँखों की पुतली की तरह रखा है। धन्यवाद देते हैं उसके लिए। और शब्द शायद कम पढ़ सकते हैं और आज शायद कम पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम मेरी आपकी या किसी और की हम आराधना नहीं कर रहे हैं, किसी और का गुणानुवाद नहीं कर रहे हैं। हम जीवित जिंदा परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। सबसे पहले अपने मनों को खोलें और इस गीत को फील करते हुए गाएं, अपने हृदय को परमेश्वर की तरफ लगाकर इस गाने को हम गाएं।
इस समय जबकि हमने ये सुंदर गीत गाया है, परमेश्वर की आराधना करना बिल्कुल बंद ना करें और उसकी महिमा के बादल के लिए हम प्रार्थना करें कि वो इस जगह को भर दे, हम में से हर एक को भर दे, अपनी आत्मा उंडेले हम पर। जगह को
परमेश्वर के लिए। जो परमेश्वर आज तक हमारे जीवन में करता आया है वो आगे भी करने में सामर्थ्य है और उसका वायदा है कि वो करता रहेगा। तो ऐसे परमेश्वर की हम आइए उसके मिलकर उसका धन्यवाद दें, एक आभारी हृदय के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, अपने तकलीफों को, टेंशन्स को दिमाग में रख के नहीं, बल्कि केवल और केवल अपने आप को खाली करके उस आभार को अपने अंदर रख कर परमेश्वर की आराधना करें। इस समय जब हम किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, हमें नहीं पता कि हमारी इस डूबती नैया में हमारा साथ कौन देने वाला है, कौन संभालने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये आश्वासन देता है कि मैं हूँ, कि वही हमारा सहारा है, वही बल है, वही भरोसा है। हेलो। जैसा भी समय हो, मुश्किल समय हो, हमारा दिलासा कहीं और नहीं, किसी और मनुष्य में नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह में है।
तक गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मुझ पर तेरे विश्वासियों के देखूंगा मैं हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। शत्रु होंगे आपके जीवन में। शायद दोस्त है जो धोखा दे गए, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके दिल को ठेस पहुंचाई। कितने लोगों ने आपके खिलाफ साजिशें रची हैं। कुछ घर में हमने पिछले संडे भी हमने गवाही सुनी कि कुछ लोग करके ही लोग जादू टोना टोटका कर रहे थे। लेकिन वचन क्या हमें आश्वासन देता है, और इस गाने में भी हमने ये गाया कि तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो हमें अपनी आँखों की पुतली के समान रखता है, उस तरह हमसे प्रेम करता है। और केवल इतना ही नहीं, उसने हमारा नाम, हर एक का नाम, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, सबका नाम अपनी हथेली पर गोद के रखा है। एक बार फिर से हम इस बात पर विश्वास रखते हुए, उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए ये आयत को हम फिर से गाएंगे। जितने बुजुर्ग हैं सब शायद बलहीन शारीरिक रूप से महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, और हम सब पापी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। और हमें दुनिया नकार देती है, दुनिया हमें त्याग देती है,
लेकिन इस समय परमेश्वर आज भी हमारे बीच में खड़ा है और सारे बलहीन जितने हैं, जो अपने आप को महसूस करते हैं बलहीन, उनका सहारा हमारा यीशु मसीह है और आज वो हमारे बीच में मौजूद है। उसके नाम की जय जयकार हम एक हृदय खोल के अपने हाथों को उठा के आराधना करते हुए करें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द जाके बता। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द जाके बता। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा तू, तुझसा बन जाऊं मैं तुझे बना रहूं तो। अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा तू, तुझसा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा जो चाहो सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा जो चाहे सफल। यीशु नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। Jesus, we worship you. We give you glory. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. हमारा न कल कोई वजूद था, न आज कोई वजूद है। शून्य है हम, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और हम वही जीरो थे, जीरो हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उस हालत से उठाकर हमें अपने महिमा के लिए उस योग्य बनाता है। उसने हमें यहाँ पे लेकर जो आया है, हम सबको जो यहाँ पे एकत्रित किया है, केवल उसका अनुग्रह था, उसका प्रेम था जो हमें यहाँ खींच कर लाया है।
वरना हम अपने घरों में कंबलों के अंदर हालेलुया। बैठे भी अच्छे ही लग रहे थे, बुरे नहीं लग रहे थे। हमें यहाँ लेकर आया है तो हमारा काम है कि हम उसकी आराधना करें, उस प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, मेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, मेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मेरा यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड तेरिया उसने, और खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दी है। है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। वनवासी और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, शत्रुओं और सब मुसीबतों से, माँ की पुत्र जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और इस समय हमारी दिल की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे दिल में परमेश्वर वास करने पाए, हमारा दिल उसके लिए सिंहासन बनने पाए, उसकी आत्मा हमें वास करने पाए।
जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने फिर हमें अच्छा मौका दिया कि हम उसके भवन में हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि वो मुझे प्रतिदिन संभालता है। मेरे पिछले 2-3 महीने से मेरे पेट में बहुत दर्द था और मैं बहुत परेशान थी, पर खुदावंद ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया कि 3-4 दिन से मैंने फास्टिंग भी करी और प्रेयर भी चली रही है कई दिन से। तो मैं बहुत आभारी हूँ खुदावंद की कि उसने मुझे चंगाई प्रदान की और मेरा बहुत जो पेट दर्द था वो 3 महीने से हो रहा था। मैंने बहुत दवाई करी, बहुत कुछ करा, पर मैंने कही खुदावंद अब नहीं, बस अब मैं तेरा पल्ला छूंगी और बस मैं नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो गई। द्वार का पता नहीं कहाँ से मैं दवाई ले आई, पर मुझे आराम नहीं आया। पर मैं बहुत आभारी हूँ खुदावंद की कि पिछले शुक्रवार से ही मुझे बहुत 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 चंगाई दी खुदावंद ने। सेकंड सैटरडे भी और बीच में भी प्रेयर हो रही है, पर खुदावंद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे चंगाई दी और अब मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं है, बहुत ठीक है। और मैं दिल से बहुत आभारी हूँ प्रभु की, अपने सब भाई बहनों के भी धन्यवाद करती हूँ और शुक्र करती हूँ उस जिंदे परमेश्वर का जो प्रतिदिन हमें अपने लिए इस्तेमाल करे और सारी महिमा आदर उसी जिंदे खुदावंद को मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला है और मैं भी पिछले काफ़ी दिनों से बीमार ही लगातार चलती रही, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला है। और कल भी हम वचन पढ़ रहे थे कि परमेश्वर अपने बच्चों को बार बार उठा के खड़ा कर देता है। अगर हम मौत के पास भी पहुंच जाएंगे वो फिर से उठा के बाहर ले आएगा और फिर से खड़ा कर देगा। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। घर में बच्चे भी छोटे बीच में पिछले दिनों बीमार रहे, लेकिन प्रभु ने सबको संभाला और हम सबकी मदद हिफाजत करी। पिछले लास्ट भी नहीं मैं आ पाई क्योंकि सामर्थ की तबीयत बहुत ख़राब थी, रात भर परेशान रहा, तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस बार परमेश्वर लेकर आया और समय से थोड़ा आ पाई मैं। प्रभु का ही धन्यवाद है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पिछले सप्ताह में नहीं दे पाया गवाही क्योंकि मेरा थोड़ा कम था, तो प्रभु से मैंने यही प्रार्थना किया, प्रभु मेरी गवाही बने। मैं परमेश्वर से सुबह शाम दुआ करता हूँ। परमेश्वर में रात को 2-3 बजे उठ जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता, मुझे नींद नहीं आती, बेचैन व्याकुल होने लगता है। बाइबल से तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मोबाइल में वो करके रखा हूँ, बेचैन होने लगता तब उससे को पढ़ के सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ। एक मेरी गवाही है, मैं गांव में मेरे झारखंड में कोई जानकारी वाले हैं, उन लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं, लेकिन वो भैया मेरे पास हमेशा आते जाते हैं। वो आके भी देखें मेरे घर में शाम को सुबह कभी भी प्रार्थना होता तो उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर देना। तो उसकी वाइफ का पूरे एक साइड के पूरा आँख में सूजन हो गया था, बहुत बीमार था। सुबह शाम डॉक्टर के पास 8-10 दिन लगातार गया, ठीक नहीं हुई। और मैंने परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया फ़ोन की जरिया में ही, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। मेरे को कल फ़ोन करके बताया भैया मैं ठीक हो गई हूँ, प्रभु की आप धन्यवाद चढ़ा देना। तो मैंने बोले प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदा। हम जो भी कुछ मांगते हैं सच्चे दिल से दुआ करते हैं परमेश्वर से, हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ करता है। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, हम परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। हम सब कुछ मांगते खुदा देता है, हम दिल से मांगते हैं, हर पल खुदा हमें संभालता है। जो अभी जो गीत गा रहे थे आँखों की पुतली की जैसे हमें संभालता, उसी तरह खुदा बाप हमेशा संभालता है और संभाल के रखा है। प्रभु के मैं खोटी खोटी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से मैं यही मेरी दुआ है, खुदा अपने राज में मुझे संभाल करे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए दुआ करता वो बताते ही खुदा मैं वो चंगा हो गया तो मेरे को सबसे खुशी लगता है। धन्यवाद करता प्रभु की। सबको जय मसीह की। मैं आपके लिए 3 वर्ष बोलना चाहता हूँ। John 10:10, chapter 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 1-2 Glory to God in the highest, and on earth peace to men. His favorites who give food to every creature. His love endure forever. Amen. सबको जय मसीह की। पिछले संडे को मेरी तबीयत खराब थी, पिछले संडे को नहीं आ पाई। सबका धन्यवाद करती हूँ, दुआ की नहीं अभी, पास्टर की नहीं अभी, सबने दुआ करी, मैं चंगी हूँ और मेरी तबीयत ठीक हो गई।
नहीं तो मुझे शुक्रवार की 10:30 बजे बिल्कुल सांस बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसे सांस नहीं है। मेरे जीसस से बोला, जीसस क्या बात है, अगर तुझे लेना है तो मुझे ऐसे लियो पिता, मेरे बच्चे ना तड़पे पीछे से। मैंने जीसस से दुआ करी रो रो के। मेरी बेटी जब भी रात को 11 बजे हॉस्पिटल ले गई तो उन्होंने बाप लगाई, मैं दवाई दी, डॉक्टर ने कह रहा बीपी डाउन आ रहा है आपका बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, मेरा जीसस धन्यवाद है, मैं जीसस की महिमा करती हूँ। मेरे जीसस ने मुझे बचाया, हमने तो चंगा करा। मैं चर्च में भी आ गई आज, और आंसू से भी बचाया मेरे बच्चों को। सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, जितने भी बैठे सबके लिए धन्यवाद करती हूँ, सबकी दुआ के लिए धन्यवाद करती। जीसस के लिए, अगर जीसस नहीं होता तो मैं आज मैं खड़ी नहीं पाती। ये जीसस ही है जो हमें बचाता है सब चीज़ों से, सब तकलीफों से जीसस बचाता है। बस मैं जीसस के धन्यवाद करती हूँ, और जीसस के भरोसे ही हूँ मैं जो भी कुछ हूँ। मैं धन्यवाद करती जीसस का। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे संभाल के रखा, बचा के रखा। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीक मैं नहीं आ पाई थी चर्च, और रात में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। मैं बिल्कुल ठीक थी और नॉर्मल जो रेगुलर जो रोज़ का काम होता है, रूटीन होता है, उसी में थी। और मैं आराम से आके लेटी, और थोड़ी देर के बाद मेरे को थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, जैसे हल्का सा हेडेक होता है। तो मैंने सोचा शायद थक गई होंगी। एंड ऐसे ही रैंडमली मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करा तो बहुत ज़्यादा हाई आया, और उससे पहले मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है। और मैं नॉर्मल काम कर रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि शायद बीपी इतना हाई है। और पर उन सब चीज़ों में परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा, संभाल के रखा। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ, और थोड़ी मुझे पैल्पिटेशन हो रही थी, पर वो भी परमेश्वर ने बिल्कुल ठीक करी। और उसके बाद मैं अच्छे से सो पाई, मेरे को नींद आई, क्योंकि उसके मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी नसें ही ना फट जाए, इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक था। बट परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर ने पूरी तरीके से चंगाई दी। और अब भी जब मैं अपना बीपी चेक करती हूँ तो नॉर्मल रेंज में आता है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। मैं एक वर्स बोलना चाहूँगा, 1 Chronicles chapter 16 verse 11 and 12. Every gift and every perfect is from above, the Father of light, to shallow of turning. Thank you. सबको जय मसीह की। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाला। परसों मेरे पैर में पिलंग का वो घुस गया था, पैर में पेन, बहुत ज़्यादा पेन था। मैं प्रभु से कहा, प्रभु ने मुझे उसमें सारा काम करा। मैंने ऐसी पेन में प्रभु ने मेरे को इतनी हिम्मत दी। सारा आदर जलाल, सारा महिमा प्रभु को देती हूँ कि प्रभु सच में हमारे साथ है, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं भी प्रभु का धन्यवाद किया चाहता हूँ। बेशक थोड़ा बोलने में झिझकता हूँ, पर प्रभु के लिए तो खड़ा हो सकता हूँ, उसका धन्यवाद। पिछले हफ्ते मैं सोच चुका था, मैं सोच चुका था, प्रभु नहीं मैं सोच चुका था कि अब शायद आज आखिरी दिन होगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। उसके बाद पिछले हफ्ते भी आया और इस हफ्ते भी आया। पिछले हफ्ते प्रभु ने मुझे आशीष दी और इस लायक किया कि मैं आ सकूं। प्रभु ने बहुत मेरी सहायता की है, मैं उसके लिए उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। निरंतर उसकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर मुझे विश्वास है कि वो मुझे सामर्थ्य देगा और मैं निरंतर कर सकूँगा। चूकता हूँ लेकिन कर सकूँगा। उसका धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर ने हमारे घर में भी अद्भुत कार्य करा। इट्स बीन लाइक 2 weeks बैक पास्टर जी गिरे। ये सीढ़ियाँ जो है करीबन 4 सीढ़ियाँ ऊपर, नीचे से ऊपर की 4 सीढ़ियाँ थी,
और वो जो को लेने, जो लखनऊ में था, जो को लेने वो स्टेशन जा रहे थे और ऐसे गिरे कि उनके सर के बल, उन्होंने पर्दा ऐसे खींचा और सर के बल गिरे और घुटने में, उनके घुटने में चोट आई, पर परमेश्वर ने उनको बचाया और ना कुछ होने दिया। सिर्फ उनके घुटने में बहुत दर्द था, पर वो मतलब उनको उस वक्त पता नहीं चला। वो फिर भी उठकर, परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी। जो ने बोला पापा कोई ज़रूरत नहीं, मत आप आइएगा, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी रात को लेट ट्रेन आई उसकी। पर फिर भी ये ड्राइव करके गए, आए, सब कुछ किया, चलते रहे। सैटरडे को हमारी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, जो दिल्ली के जितने सीनियर पास्टर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस थी इधर अल्फा गार्डन में, और वो गए। दर्द में काफ़ी चीज़ें, उससे पहले एक दिन पहले मेरे अंकल और आंटी जो 85 साल के हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं DLF में। वहाँ पर हम गए, होली कम्युनियन दिया, प्रार्थना करा उनके साथ। मतलब ये सब करते रहे। कल शाम को भी ब्रदर जॉन के यहाँ पर प्रेयर मीटिंग थी, हम गए थे वहाँ पर, उन्होंने मीटिंग दी, सब कुछ दिया। रात को जब वो आए, इतने दर्द के पीड़ा में थे, और वो खड़े रहने के लिए भी उनको मतलब हमको मदद करनी पड़ रही थी। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनको ताकत और कुव्वत दी। उन्होंने मुझसे कहा रात को करीबन 12 बजे का कि कल तू बोल लेना, मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो ठीक है, पर प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उठे, वो सब कुछ करा, वचन देने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर अपने लोगों को, उनको चाहे कितनी भी मुसीबतें आए उनके जीवन में, तकलीफ़ें आए, पर प्रभु यीशु मसीह उनको उठ खड़ा करता है, ताकत और कुव्वत देता है, हमें बिस्तर पर पड़ने नहीं देता है। उसके नाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि सच में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। कितनों को उसने चंगाई दी, कितने लोगों को तकलीफ़ों में से उठाया, और केवल वही इसके योग्य है जिसकी हम बड़ाई कर सके और जिसको हम धन्यवाद कह सके। हालेलुया, आमेन, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। प्रभु का हर समय धन्यवाद करो लिखा है, क्योंकि हर समय उसकी करुणा सदा की है। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। शैतान हमें धक्का जरूर देता है, लेकिन वचन कहता है कि वो अपने दाहिने बाएं हाथ से हमें संभालता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। 5-6 सीढ़ियों से मैं नीचे गिरा जब, तो मेरे को लगा कि आज मुझे बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है, और पैर गलत सीढ़ी पे पड़ गया, तो मैं मुंह के बल गिरा तो माथे पे और ये गर्दन में और ये कमर में और घुटनों में बहुत चोट आई। लेकिन फिर भी मैं उठा, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, और मैं उसी हालत में अपनी गाड़ी चला करके बेटे को लेने गया, उसको लेके भी आया, इनके आंटी अंकल के यहाँ भी गया, दुआ करी, कल भी दुआ करी, मीटिंग ली, और आज आपके सामने हूँ। तो ये करुणा दया उसी की है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं एक ऐसी मैं अपने जीवन की गवाही दूंगा जो बहुत पहले भी मैंने दी है, और वो गवाही मेरे जीवन से, वो आयतें जो हैं वो मेरे जीवन से ताल्लुक़ रखती हैं। आज मैं उसको इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि सुरेश भाई हमारे साथ थे, जो अब इस संसार में नहीं है। आमीन। वो अभी रिसेंटली ही प्रभु के पास गए हैं, और उनके साथ ही मैं था जब ये गवाही प्रभु ने मेरे जीवन में दी है।
वो आज आपके साथ बांटना चाहूँगा। यही मेरी गवाही भी है, यही मेरा मैसेज भी है जो आप तक पहुँचाना चाहता है प्रभु। अगर आप मेरे साथ बाइबल में खोलें यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय, वहां पर यिर्मयाह के पहले अध्याय में लिखा है कि यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठ और कुम्हार के घर में जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। क्या था वो? हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली आयत में परमेश्वर यहोवा से कहता है कि मैं तू वहां जा कुम्हार के घर में और मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। जब हम आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा मानने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानने के द्वारा ही यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचनों को पाया। उसने कहा जा, उसने आज्ञा दी कि जा तू कुम्हार के घर में, मैं तुझे क्या करूंगा, वहां अपने वचन सुनवाऊंगा। तो वो कहता कि मैं उठा और कुम्हार के घर में गया। उसने उसकी आज्ञा को माना और उसकी आज्ञा को मान करके वो सीधा कुम्हार के घर में गया। हालेलुया। और जा करके तभी परमेश्वर के वचन को वो सुन पाया। और वचन उसने आगे दे रखा है कि मैं तुझे वहां अपने वचन सुनवाऊंगा। जब हम भी आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की, तो परमेश्वर अपने वचनों को हमें सुनवाएगा। परमेश्वर हमसे बोलेगा, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। यिर्मयाह से उसने बातचीत करी। यहां पर जब मैं ये आयत को पढ़ रहा था, कई बार मैंने इस आयत को पढ़ा, कई बार इस चैप्टर को मैंने पढ़ा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। मट्टी का ताल्लुक कुम्हार से तो है ही, और मट्टी का ताल्लुक जब कुम्हार से है तो उसमें क्या सोचना है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक मेरे मन में परमेश्वर ने डाला, और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। वो आवाज दुआ में मेरे पास आई, लेकिन क्या बात करना चाहता है मुझे नहीं मालूम। तब आत्मा ने मेरी अगुवाई करी और मैं सुरेश भाई को ले करके, मेरे पास उस समय मारुति वैन थी, मैं उसको ले करके ये करनाल की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ गांव है, वहाँ की तरफ मेरी आत्मा ने अगुवाई करी। और मैं वो ड्राइव करके, गाड़ी ड्राइव करके सुरेश भाई को बिठा के मैं वहाँ चला गया। परमेश्वर ने कहा चल, एक जगह मैं तुझे लेके चलता हूँ जहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। मैं गांव में घुसा तो वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक दरवाज़ा है जो खुला है। गांव में ज़्यादातर दरवाजे कम ही होते हैं, चौखट ही चौखट रहती है। तो दरवाज़ा था नहीं, चौखट खुली हुई थी। मैंने गाड़ी वहाँ लगाई, खुदा ने कहा रुक जा, उतर और नीचे चल, मैं तुझे सिखाता हूँ। वहाँ से वो मुझे लेकर के कुम्हार, मैं अंदर प्रवेश किया। मैं दरवाजे पे खड़ा था तो वो कुम्हार मुझसे बोलता है, और वो क्या कहता है, हाँ बेटा, बुजुर्ग थे, कहते हाँ बेटा आपको क्या चाहिए, मैं क्या करूं, बताओ मैं आपको क्या दूं। वैसे ही सवाल था जैसे कि एलीशा ने उस बेवा से किया
जिसके पास एक कुप्पी तेल था। बोल तेरे घर में क्या है, पहला राजा के अंदर 4 अध्याय, कि बोल तेरे घर में क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने वही सवाल मुझसे किया कि तू मुझे बता बेटा तुझे क्या चाहिए। वो समझा मैं कुछ खरीदने उसके पास आया हूं, मटका या कुछ लेने आया हूं। मैंने कहा कुछ नहीं बाबा, मेरे परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है और वो मुझे कुछ आपके घर में रह करके थोड़ी देर आप मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए लेके आया। उसने बड़ी इज्जत करी, एक बच्चे के जवान की अपने घर में लिया। मेरे लिए वो बेंत वाली जो खाट होती है वो बिछाई, जैसे गांव में होती है ऊंची सी, और मुझे और सुरेश भाई को एक गिलास दूध ला के दिया, ये बड़ा। अरे मैंने कहा ये तो पिया भी नहीं जाएगा भाई। मैंने कहा अंकल ये क्यों किया आपने? कहता नहीं बेटा पियो, गाँव का है, ये मिलेगा नहीं हर जगह। तो वो दूध हम पीने लगे। तो मैंने कहा आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको देखना चाहता हूं कि कैसे काम करते हैं। परमेश्वर कहता क्या तू तैयार है? मैंने कहा हाँ तैयार हूं प्रभु। मैं क्या देखता हूं कि वहां पर उस कुम्हार ने क्या किया, मट्टी ली, चिकनी मट्टी ली, और वहां पर उसमें पानी मिला करके उसे गूंदना शुरू किया, उसको मिलाना शुरू किया, उसे गूंदना शुरू किया। अब इसमें क्या खास बात है भाई, वो तो कुम्हार तो मट्टी बनाएगा ही। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है प्रभु? कहता देखता जा। कहता तू इसको कुम्हार को देख वो क्या कर रहा है। और वो गूंदता रहा उसको जब तक कि वो मट्टी बिल्कुल कुछ बनने लायक नहीं हो गई। तब परमेश्वर ने कहा ये मैं तुझसे चाहता हूं। क्योंकि कई बार मैंने परमेश्वर से कहा, कई बार मैंने बहुत से मिनिस्टर्स को देखा प्रचार करते हुए, कई बार मेरे मन में आया शुरू से कि मैं भी कभी प्रभु का वचन दूंगा, और प्रभु का वचन दूं तो मैं चाहता हूं कि मैं दूंगा, मैं उसके लिए इस्तेमाल होऊंगा। लेकिन प्रभु ने कहा देख तूने यही कहा था ना। मैंने कहा हाँ। कहता मैं तुझे ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करूंगा, तू अभी मेरे योग्य नहीं है, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसने कहा मैं तुझे ऐसे ही गूंदूंगा जैसे कुम्हार मट्टी को गूंद रहा है। इसमें मैं उस जीवन के जल को या वचन के जल को मिलाऊंगा और इसे गूंदूंगा जब तक कि तू बनने योग्य ना बन जाए, जब तक तू किसी काम का ना हो जाए। मैंने तेरा घमंड, तेरी सारी बातें मैं तेरे जीवन से पहले निकालूंगा और मैं तुझे उस जगह पर लाऊंगा जहां पर तू बनाया जाएगा। कहता तू मट्टी से आया है, तुझे मैं उसी जमीन पर लेकर के आऊंगा, तुझे मैं मट्टी में मिलाऊंगा, पहले तुझे तैयार करूंगा, तब तू जाकर के मेरे जीवन के अंदर कार्य करे, तेरे जीवन के अंदर मैं कार्य करूंगा। देख ये क्या कर रहा है। उसे गूंदता रहा, और जैसे जैसे वो गूंद रहा था अजीब सा मेरे जीवन में होता जा रहा था कि मैं प्रभु से कहता हाँ प्रभु तू जो चाहता कर। तो जैसे जैसे वो गूंदता जा रहा था मेरी आत्मा के अंदर, मेरे हृदय के अंदर बड़ी बेचैनी सी हो रही थी कि कुछ ना कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, और परमेश्वर मुझे उस जगह पे तैयार कर रहा था, वो गूंद रहा था। और फिर मैंने क्या देखा, जब मट्टी तैयार हो गई तो उसने मट्टी को लिया, एक लोथड़ा सा एक मट्टी का लिया छोटा, और उसे चाक पर रख दिया बनाने के लिए, और उसने चाक को बड़ी जोर से घुमाया। जब उसने उसको चाक पे रख के बनाने के लिए लिया, तब परमेश्वर ने कहा कि देख जैसे ये इसके हाथ में, तू मेरे हाथ में है, लेकिन तूने अभी तक मुझे इजाजत नहीं दी। तू पड़ा तो है मेरे हाथ में, मैंने अपने वचन में वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा, तू मेरे हाथ में रहेगा, तू मेरे हाथ में तो है, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई इजाजत नहीं दी कि मैं तेरे जीवन में कुछ काम करूं। परमेश्वर ऐसे ही काम नहीं करता। जब तक हम उसके लिए उपलब्ध नहीं होते, जब तक हम परमेश्वर को ये नहीं कहते कि वास्तव में परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे कदमों पर रखता हूं, निछावर करता हूं, तेरे लिए देता हूं, परमेश्वर तू मेरे जीवन में कार्य कर, जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता। और वहां पर
उसके हाथ में था, हम भी परमेश्वर के हाथ में हैं, लेकिन हम कैसे हैं? उसके हाथ में पड़े हैं, लेकिन हमने परमेश्वर को अभी तक इजाजत नहीं दी कि परमेश्वर तू मेरे जीवन के अंदर कुछ कार्य कर। उसने मट्टी को लिया, कहता जब तू मुझे इजाजत देगा ना तभी मैं कार्य करूंगा। उसने वो मट्टी ली और चाक पे रखी और घुमाया, बड़ी तेज, वो लकड़ी से घुमाते नहीं, घुमाया और उसका एक बड़ा खूबसूरत सा बर्तन उसने बनाया। परमेश्वर कहता जब तू मुझे अपने हाथ में देगा, अपने आप को मेरे हाथ में देगा, मैं तुझे भी ऐसा ही वासन बनाऊंगा जो मेरे आदर के योग्य होगा। उसके घर में बहुत से निरादर के पात्र हैं, बहुत से आदर के पात्र हैं। उसने कहा मैं तुझे बना करके खूबसूरत एक अच्छा सा पात्र बना के मैं अपनी महिमा के लिए तुझे तैयार करूंगा। वो मुझे सिखाता रहा, ये मेरी गवाही है, लेकिन ये मैसेज भी है। और जब उसने वो बर्तन बना लिया तो उसने चाक पे से उसे धागे से काटा, चाक पे से निकाला और एक किनारे रख दिया। वो बर्तन क्या हुआ? तैयार हो गया परमेश्वर के, वो कुम्हार के लिए। उसने उठा करके उसको किनारे पर रख दिया, लेकिन उसको वैसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा मैंने क्या किया? मैंने कहा तूने एक बड़ा अच्छा वासन बनाया प्रभु। कहता ऐसे ही मैं तेरे को बनाऊंगा। जब तू अपनी इच्छाओं समेत अपने आप को मेरे हाथों में दे देगा, उस समय में मैं तेरे जीवन के अंदर कार्य करूंगा। उस समय मैं फिर अपनी इच्छा, यहां पर क्या लिखा है? वो जब कुम्हार के घर में गया तो वो एक बर्तन बना रहा था, और वो बर्तन जो वो बना रहा था वो उसके हाथों में बिगड़ गया, और फिर उसने दूसरा वासन जो अपनी समझ के अनुसार था बनाया। परमेश्वर भी, हम भी उसके हाथ में हैं, लेकिन हम उसके हाथ में क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। वो हमारे को पापों से छुड़ाता है, वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, वो एक वासन हमें बनाता है, लेकिन वो वासन बिगड़ जाता है थोड़े दिनों के अंदर। बपतिस्मा लेने के बाद भी वो बिगड़ जाता है। थोड़े दिन, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात, फिर वही का वही के वही आ जाते हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर को कौन है। लेकिन उसने यहां लिखा है यिर्मयाह में कि दूसरा बर्तन उसने अपनी समझ के अनुसार बनाया। पढ़ो तो क्या लिखा दूसरी आयत में? वचन सुनाऊंगा। हाँ। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, हाँ। और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। हाँ। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया, वह बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। तब उसने, हम लोग भी सब बिगड़ जाते हैं, अपनी आदतों में दोबारा से आ जाते हैं। हम प्रभु प्रभु करते, यीशु यीशु करते, सब कुछ करते, हालेलुया करते, प्रेज द लॉर्ड करते, लेकिन हम सारे के सारे क्या हैं? बिगड़े हुए हैं। वो बिगड़ गया। तब उसने हाँ। उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है कि उसी टूटे बर्तन को फिर से उसने चूर चूर करके चाक पे रख के नया बर्तन बना दिया। वो भी कैसे? अपनी समझ के अनुसार, हमारी समझ के अनुसार नहीं। हमारी समझ के अनुसार तो हम बिगड़े ही हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, हम में से प्रत्येक के जीवन को वो जानता है। हालेलुया। इसीलिए वो अपनी समझ का वो इस्तेमाल करता है, हमारी समझ का इस्तेमाल नहीं करता। वो कहता है कि मैं उसने समझ के अनुसार बना दिया, और फिर सवाल भी करता है, क्या कहता है? तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान हाँ। तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? कि कुम्हार के समान मैं काम नहीं कर सकता? कर सकता है। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, वो सामर्थी है,
वो कर सकता है यदि मैं उसके लिए उपलब्ध हूं, यदि मैं अपने आप को उसके हाथों में सौंपूं। आमेन। हम ऑल्टर कॉल पे तो हर ऑल्टर कॉल पे खड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि मैं देता हूं जैसा मैं हूं, बगैर एक बात खड़े तो हो जाते, लेकिन हम फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। फिर दूसरे ऑल्टर कॉल में अगर आपका पास्टर ऑल्टर कॉल देगा तो आप फिर से खड़े हो जाते हैं दुआ के लिए। ना, उसने अपनी समझ के अनुसार बनाया। जब वो बर्तन बन गया, जब वो बर्तन बन गया, देखोगे जब वो बर्तन बन गया, उसने उठा के उसको किनारे पर रख दिया। हालेलुया। उसने वो बर्तन उठा के किनारे पर रख दिया, लेकिन किनारे पर रख करके वो भूल नहीं गया, उसने छोड़ नहीं दिया। फिर मैं क्या देखता हूं कि उसने उसको उठाया। वो जब आपको और मुझे बर्तन बना देता है तो उसके बाद क्या कार्य करता है? वो कार्य ये करता है कि उस बर्तन को उठा करके आग के भट्टे में झोंकता है, ताकि वो बर्तन क्या हो जाए? पक जाए, पक्का हो जाए, पुख्ता हो जाए। इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे जीवन में कार्य करता हूं कि जब तू बर्तन बन जाएगा तो मैं तुझे उठा करके पवित्र आत्मा की उस आग के भट्टे में झोंकूंगा, जहां तू पुख्ता होगा, जहां तू पक्का होगा। हालेलुया। वो हमें उस आग में डालता है जो हमारे को पुख्ता करती है, हमें उस आग में डालता है। वो हमारे को उस आग के भट्टे में डाल देता है ताकि हम पके, ताकि हम उसमें रहें और रह करके हम परमेश्वर के लिए तैयार हों। आमेन। तैयार हों। और वो जब तक उसको समय पता है कि हम कब तैयार होंगे, उतने समय के लिए वो हमारे को उसमें रखता है। जब हम तैयार हो जाते हैं फिर वो उसके बाद उसको बाहर निकालता है। उसने कहा, फिर मैं तुझे बाहर भी निकालता हूं। और बाहर निकालने के बाद वो क्या करता है? थोड़ी देर रखने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसमें रंग भरता है। हालेलुया। देखा है कभी कुम्हार को काम करते? फिर वो उसमें क्या करता है? रंग भरता है। इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा, जब तू तैयार हो जाएगा तो मेरे पुत्र का वो स्वभाव, मेरे पुत्र का वो चरित्र, मेरे पुत्र का वो रंग मैं तुझ में भरूंगा। तब यीशु मसीह की खूबसूरती वो हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो खूबसूरती हमारे जीवन में डालता है, वो उसको पेंट करता है कि हमारा हर कोना जीवन का हर पहलू जो है मसीह की खूबसूरती से भर जाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो भी हमें देखे, शारोन का गुलाब, हालेलुया, द लिली ऑफ द वैली, द रोज ऑफ शारन, जिसमें हम सुरक्षित भी रहते हैं और उसकी खूबसूरती हमें बचा करके भी रखती है। जब खरगोश के पीछे कोई जंगली जानवर देखा कभी आपने? शिकारी कुत्ता जब पीछे भागता है उसके, जब शिकार करने जाओ तो आपको पता भी हो, तो वो जब भागता है तो वो क्या करता है? खरगोश तुरंत वो शोषण की वादियों के अंदर, फूलों के अंदर चला जाता है। उसमें जाने से क्या होता है? कुत्ता उसकी खुशबू ही भूल जाता है, खरगोश की, वो उसको मारना ही भूल जाता है। इसलिए जब हमारे पास, जब शोषण की वादियों का फूल, द रोज ऑफ शारन, when his delightful smell comes into our heart, comes into our life, Satan will never be able to touch us. अगर उसकी खूबसूरती, उसका परमेश्वर का, यीशु मसीह की खूबसूरती और उसका रंग और उसकी खुशबू जब हमारे जीवन में आ जाएगी, शैतान को हम पा भी नहीं पाएंगे, वो हमें छू भी नहीं सकेगा। हालेलुया। यहाँ फिर उसके बाद वो क्या करता है? जब खूबसूरत बनाता है, उसने मेरे को बताया मैं तेरे जीवन में ऐसे ही काम करूंगा। जब उसने कहा कि जब उसने बना दिया, रंग भी भर दिए, तो उसके बाद वो क्या करता है? बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। हाँ शाबाश। वो उसको उठा करके कहाँ ले जाता है?
बाजार में ले जाता है। वहां वो और बर्तनों के साथ भी इकट्ठा रखा जाता है। वो बर्तन को ले जाता है, बाजार में रख देता है, जहां हर किस्म का आदमी, हर स्वभाव का आदमी जो है वो बाजार में घूम रहा है। मेरा यीशु मसीह दो मोमबत्तियों के बीच में क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया। मेरा यीशु मसीह किसी ऑडिटोरियम के अंदर क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया। लिखा है वो बाजारों से लेकर के क्रूस उठा के गया जहां हर किस्म का पापी मौजूद था। गाली देने वाले भी थे, शराब पीने वाले भी थे, जुआ खेलने वाले भी थे, हर किस्म का तबके का इंसान वहां पर था और उसके बीच से यीशु मसीह ले जाया गया। इसीलिए वो हमको भी ऐसे ही बाजार में ले जाता है जहां हर किस्म का आदमी है। वहां दिखाना चाहता है कि हम क्या है। उसके साथ हालेलुया जब वहां पर रखा जाता है और जब लोग बर्तन को खरीदने आते हैं तो खरीदने का भी एक तरीका है। ऐसे ही उठा के नहीं ले जाते, चारों तरफ से बजा के देखते हैं कि इसकी आवाज में कोई वो खोट तो नहीं, कोई दरार तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। कुम्हार तो जानता उसके बर्तन के बारे में, लेकिन लोग चेक करना चाहते हैं। जब वो चेक करते हैं और वो पुख्ता होता है तो उसे अपने घर ले जाते हैं। हालेलुया। आज जबकि हम इस दुनिया के बाजार में हैं, आज जबकि यीशु मसीह का आना नजदीक है, आज जबकि दुनिया हम उस यीशु मसीह की आवाज को सुनना चाहती है, मेरे आपका जीवन क्या है? यीशु मसीह जिस दिन वो पकड़वाया गया, वो उस चैम्बर में ले जाया गया तो उसका चेला पतरस बाहर खड़ा था। हालेलुया। वो बाहर खड़ा था और बाहर खड़ा होकर के आग ताप रहा था। यहां यीशु मसीह पकड़वाया जा रहा है, एंड दिस फेलो इज हैविंग अ बॉनफायर है। वो खड़ा हुआ, वहां आग ताप रहा था, बॉनफायर कर रहा था और यीशु मसीह को अंदर कोड़े लग रहे हैं। उसका सब पूछताछ उससे की जा रही है। फिर क्या हुआ? वहां पर उससे पूछा गया, अबे तू भी तो यीशु के साथ था? नहीं था। तीसरी बार में लिखा, उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा कि एक लौंडी, एक छोटी लड़की वहां पर आई और आकर के पतरस की तरफ देख करके बोली, अरे तू तो पतरस है ना, तू भी तो उसके साथ था। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं, मैं तो नहीं था उसके साथ। ये तो मैं अपनी आवाज में बोल रहा हूं। ना जाने उसने किस आवाज में बोला होगा। तब उसने क्या कहा, अरे पतरस क्यों झूठ बोलता है, तू भी तो उसके साथ, तेरी बोली बताती कि तू उसके साथ है। हालेलुया। तेरी बोली बताती कि तू उसके साथ है। जब हमें ठोक के बजाया जाता है तो क्या हमारी बोली बताती है कि हम मसीह के साथ हैं या हम मसीह के चेले हैं? तेरी बोली बताती है, क्यों झूठ बोलता है। और जब बर्तन अच्छा होता है तो लोग उसे घर ले जाते हैं और उसमें फिर पुराने ज़माने का, तो इतना पुराना तो कोई इस चर्च में है नहीं, लेकिन पुराने ज़माने के लोग क्या किया करते थे, अपना धन सोना चांदी सब सिस्टर दबा के रखना, वो उसमें ले करके ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर को अभी प्रभु बहुत सा धन देने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो दबा के रखे। और जब आप दबा के रखते थे, क्या कीमती चीज़ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तेरे अंदर कीमती चीजें दूंगा। वो आत्मा के दान, वो आत्मा के फल। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे अंदर आत्मा के दान और आत्मा के फल जो दुनिया में सबसे कीमती हैं, वो हमारे अंदर रखता है। हालेलुया।
वो ऐसा बासन हमें बनाना चाहता है जिसके अंदर वो अपनी कीमती चीजें रखें और उनके द्वारा वो बहुत सा कार्य इस संसार में करना चाहता है। हम यहाँ पर 2, 4, 5, 60, 70, 100 लोग नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ऐसी भीड़ होनी चाहिए जैसे मसीह के साथ थी। और यह मुमकिन है कि वो बर्तन परमेश्वर के योग्य हो। यह मुमकिन जब ही होगा जब हम उसकी बोली को बोलेंगे। वो क्या कहता है आगे, उसने क्या कहा कि हे घराने क्या, और तब यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचाया, हाँ, हे इज़राइल के घराने, हाँ, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर कितना मायूस हो गया है कि वो हमसे सवाल कर रहा है कि हे कुम्हार, इज़राइल के घराने, जैसे कुम्हार करता है मट्टी के साथ, क्या मैं तेरे साथ नहीं कर सकता? बताइए, कर सकता है? यस, हालेलुया, आमेन। वो कहता क्या मैं तेरे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे तू भी, हे इज़राइल के घराने, तू भी मेरे हाथ में है। हम उसके हाथ में हैं। आज का दिन है कि जब हम उसको अलाउ करें फुल एंड फाइनल, हर ऑल्टर कॉल के लिए नहीं, फुल एंड फाइनल, कि प्रभु तू मुझे अपने हाथ में ले। मैंने आज तक तुझे कम आका है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तू मेरा सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे लिए सब चीजें मुमकिन है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसीलिए आज तू मुझे अपने हाथ में ले और मुझे ऐसा बर्तन बना जो तेरी समझ के अनुसार हो, तेरी इच्छा के अनुसार हो। प्यारे प्रभु जी, इसमें तू अपने रंग को भर, मसीह की खूबसूरती को दे, अपनी इच्छा अनुसार तू मुझे बना। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। जब आप वास्तविक रूप से जब आप उसको कहेंगे कुछ करने के लिए, आप एक ही सवाल के जवाब को मांगोगे, मैं यहाँ हूँ। यस, मैं हूँ यहाँ। और परमेश्वर हमारा कुम्हार वो तत्पर रहता है कि हमें चाक पर रख के एक ऐसा बर्तन बनाए जो उसकी इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। बहुत बड़ा मैसेज नहीं है ये, पर ये मेरी एक छोटी सी गवाही है जो प्रभु ने मुझे उस कुम्हार के घर में सिखाई। एक एक चीज जो वो करता गया, परमेश्वर ने कहा कि ऐसे 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 मैं तेरे साथ करता हूं, और अंत में मैं तुझे भीड़ में लेके जाऊंगा जहां तू मेरे लिए बोलेगा। और आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो समय था जब प्रभु को मैंने अपने जीवन को दिया, उसकी सेवकाई के लिए पूरी तरह से निकला। आज 20,000, 40,000, 1,50,000 लोगों की भीड़ में वो ले जाता है और इस्तेमाल करता है। मेरे लिए घमंड की बात नहीं है, सारा आदर उसका है। वो ले जाता है, इस्तेमाल करता है, और बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के पास आ। मुझे तो आज तक याद भी नहीं कितनी आत्माएं प्रभु के पास आई। एक गवाही दे देता हूँ। जब मैं नेपाल में था तो मैं यहाँ से काठमांडू गया, फ्लाइट से, किसी के साथ था, मिशनरी के साथ। और उसके बाद काठमांडू पहुंचने के बाद वहां से हमने फ्लाइट ली विराटनगर की। विराटनगर की फ्लाइट ली। विराटनगर से हमें लेने आए तो हमें जाना था धारान, धारान के बाद और ऊपर दमक, बिल्कुल हिमालय पे। तो वहां पर क्लासेस थी, कॉलेज था जहाँ पर मिशनरी ने बोला था, लेकिन पता नहीं रात को उनको क्या दुष्ट आत्मा दिख गई, उनको बुखार चढ़ गया, कांप गई, जोर से चिल्लाई वो। मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर? सब हम भागे देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा देखा, मतलब डांटा यीशु मसीह के नाम से शैतान को। वो गया, लेकिन वो कॉलेज में बोल नहीं सकी, 4 दिन उनने बोलना था। तो अब मुझे बोल दिया कि आप बोलो, और मेरे पास बाइबल भी नहीं थी। मैं तो ऐसे गया था घूमने का नेपाल। मैंने कहा मीटिंग तो इनकी है, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो मैं बाइबल भी नहीं ले गया था। पर 4 दिन कॉलेज के अंदर
बोलने का प्रभु ने मौका दिया। वहाँ मिरेकल हुआ। तो वहाँ पर एक शख्स आए, आकर के कहने लगे, पादी साहब आप हमारे यहाँ चलेंगे एक दिन के लिए, मीटिंग के लिए, संडे के लिए। मैंने कहा मैं इनके अधीन हूँ, ये पास्टर के, इनने बुलाया है, इनसे पूछ लो, अगर इजाज़त देंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। बोले ठीक है। उनने इजाज़त ली और हम लोग धारान से दमक के लिए तैयार हुए सैटरडे को जाने के लिए। एक तो वहाँ के नेपाली लोग थोड़े छोटे होते हैं हाइट में, उनकी बसें भी छोटी होती हैं। अब मैं लंबा, अब मेरे तो खड़ा हूँ, सीट थी नहीं तो खड़ा हो ही नहीं पा रहा था, मैं कैसे खड़ा हूँ। तो मैं 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर के खड़ा हुआ, उसके बाद भी मेरी गर्दन यूँ ही थी। 60 किलोमीटर जाना था। अब 60 किलोमीटर जब जाना था तो हम लोग 60 किलोमीटर जंगल पार करके, खतरनाक चलते गए। वहाँ के लोग ऐसे हैं जो काट देते हैं, मार देते हैं, जरा सी बात के अंदर कत्ल कर देते हैं। अब उसके बीच में से हम जा रहे थे, तो जैसे ही हम दमक पहुँचे तो ड्राइवर ने कहा भाई भाई लोगों 1 मिनट रुक जाओ। सबने कहा क्या हो गया भाई, हम तो पहुँच गए। उसने कहा यहाँ पर कौन है प्रभु का जन? तो कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा यहाँ तो बोलना ही खतरनाक है, कौन बोले? मैंने कहा कोई ना कोई प्रभु का दास इसमें बस में है, जिसकी वजह से ये आश्चर्य कर्म हुआ है कि मैं 60 किलोमीटर, मुझे नहीं पता था 60 किलोमीटर बिना पेट्रोल के बस दमक तक पहुंची है। बिना पेट्रोल के, पेट्रोल जरा सा था उसमें, उसी में दमक तक पहुंचा, धारान से दमक पहुंचा। खैर रात को मैं स्टडी किया, मैंने पास्टर से कहा पास्टर मैं एक लाइट खोल के रखूँ? कोई बात नहीं। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं मैं आपकी कलीसिया में बोलूँ, बताइए। मैंने कहा जो आपको प्रभु दे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा लाइट जलेगी, दिक्कत हो, कोई बात नहीं। मैंने कहा मुझे एक बाइबल दे दीजिए। बाइबल लिया और मैं आगे पीछे ढूंढने लगा। जब मैं आगे पीछे ढूंढने लगा तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। उसी वक्त रात को तकरीबन 1:30 बजे करीब आत्मा ने मुझसे कहा प्रेम, मोहब्बत, प्रेम, उसके ऊपर बोल। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने बाइबल बंद कर दी, मैंने प्रार्थना करी, मैं सो गया। सुबह उठ करके मैं गया चर्च में, तो चर्च शुरू हुआ था वहाँ पर 8:30 बजे। उन्होंने गीत वीत गाया, सब ने सब कुछ किया, और गीत गाने के बाद फिर मैसेज देने के लिए मुझे दे दिया। और मैं नहीं जानता था कि मैं क्या बोलूँगा, पर मैं 1.25 घंटा प्रेम के ऊपर बोल गया, मुझे नहीं पता था। और वो जगह ऐसी थी, वो जगह ऐसी है जहाँ लोग बिला वजह एक दूसरे को जान से मार देते हैं, काट देते हैं। इतने खतरनाक लोग हैं वहाँ, कहीं प्रेम नहीं है। और प्रभु ने कहा कि तू प्रेम पे ही बोल, मतलब मेरा मरना पहले है, तू प्रेम पे बोल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आऊँगा तुझे ले जाऊँगा, तू बोल प्रेम पे। खैर उसके ऊपर मैं बोला। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि घुटनों पर आंसुओं के साथ उस गांव के लोग पुलपिट तक आए और अपने जीवन को दिया। आप यकीन नहीं करोगे, वो मेरा पहला मनुष्य को पकड़ने का था बाइबल कॉलेज के बाद, कि जब पहली मीटिंग मैंने ली उसमें 300 लोगों ने बपतिस्मा लिया एक दिन की मीटिंग के अंदर। अब मुझे पास्टर ने छोड़ा नहीं, कहा कि आप अभी नहीं जाएंगे। मैंने क्यों भाई, मैंने क्या किया? तो मैंने कहा भाई साहब मैंने क्या किया? कह रहे नहीं, ये आपकी बचाई हुई भेड़ें हैं, बपतिस्मा भी आप ही देंगे। बस समझ लीजिए 11 बजे जैसे बपतिस्मा देना शुरू हुआ, और ठंडा पानी, मेरे तो पहले मैं तो जोश में उतर गया, जवान था, इतने पानी में, नदी का ठंडा पानी, हिमालय की बर्फ़ का पानी। अब मैं कांपूं, बपतिस्मा भी देने। मैंने कहा भाई साहब ठंड लग रही है, कि आप दीजिए, आपको गर्माहट लगेगी। तो कोई सिस्टर सूप लेके, कोई चाय लेके, कोई कॉफ़ी लेके मेरे पास आते जा रहे, पिलाते जा रहे, मेरा पैर मलते जा रहे। दूसरे दिन सुबह के 2 बजे तक मैंने वो 300 बपतिस्मे दिए। तुझे खुदा इस्तेमाल करेगा, अपने को उसके हाथ में तो दे, परख कर तो देख कि खुदावंद कितना भला है। हालेलुया।
और मुबारक है वो जो अपना भरोसा तवक्कुल उस पर रखते हैं। हालेलुया। कुम्हार मट्टी है और जो मट्टी परमेश्वर के उसकी नहीं होती वो क्या होता है? इसी के 19 अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ो। हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठिकरे फेंक दी जाती हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर। हिन्नोम की जो वादी है यरूशलेम के ईस्ट वेस्ट में, वो वहाँ पर सदा आग जलती रहती है। वहाँ दुनिया का कूड़ा डाला जाता है। आज भी वहाँ पर सदा आग जलती रहती है, कचरा डाला जाता है, सब कुछ डाला जाता। उसने कहा वहाँ हिन्नोम की वादी की तरफ चला जा, और हिन्नोम की वादी में वो कचरा डाला जाता है, वो ठिकरे डाले जाते हैं। ठिकरे क्या है? वो टूटे फूटे मट्टी के बर्तन। परमेश्वर हमको एक मुकम्मल पात्र अपने आदर का हमको बनाना चाहता है, ठिकरे नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ठिकरों की जगह वो हिन्नोम की वादी है। अय्यूब दूसरा अध्याय में क्या लिखा है? जब अय्यूब को क्या हुआ, जब वो फपोले निकले, पस भरी, सब कुछ हुआ, तो उसमें क्या किया? वो क्या करता था? हाँ, बाइबल में लिखा है कि वो ठिकरे लेकर के अपने पीप, अपने घाव, अपने जख्मों को खोला। ये ठिकरे जो हैं परमेश्वर के लिए कोई काम के नहीं है। ठिकरे जो हैं वो इसी काम आते हैं, गंदगी के काम आते हैं, या ठिकरे जो हैं वो इसीलिए काम आते हैं कि वो सीधे हिन्नोम की वादी में जाए। ठिकरे जो हैं वो आग की झील में डाले जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमको ठिकरे नहीं बनाना चाहता, पर एक पात्र बनाना चाहता है जिससे कि उसका आदर और महिमा इस संसार में प्रकट हो सके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन, ये मेरी गवाही है, उसने मुझे सिखाया। तब जा कर के ये सब बातें समझा के तब प्रभु ने अपने कार्य के लिए खड़ा किया, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी कुव्वत और ताकत से, उसकी महिमा से। वो जो मेरे साथ कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना, इट इज नो सीक्रेट व्हाट गॉड कैन डू, इट इज नो सीक्रेट व्हाट गॉड कैन डू, व्हाट ही हैज डन फॉर अदर्स ही कैन डू फॉर यू। हालेलुया। ये कोई भेद की बात नहीं कि परमेश्वर दूसरों के लिए जो करता है वो आपके साथ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम ठिकरे ना बने, पर अपने आप को उसकी चाक पे रखें, और वो जो है हमको एक बर्तन बना देगा। हालेलुया। चलिए आज आप मांग लीजिए परमेश्वर से। अगर आप सोचते हैं कि आज आप ठिकरे हैं तो परमेश्वर आपको मुकम्मल वो पात्र बना देगा। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में मेरे सौंपूंगा मैं, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ,
उसको ले लेता हूँ। मांगिए खुदा से, कहिए प्रभु तू मुझे दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छा मर जाए पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू गॉड। तेरे पास आता हूं प्रभु। यस लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। मैं जानता हूं कि तू कुम्हार है, मैं मट्टी हूं। थैंक यू। मैं आज तक अपनी इच्छा पर चलता रहा। यस जीसस। मैंने अपने मन की प्रभु, लेकिन तू आज मुझे अपने हाथों में ले, मुझे गूंद, मुझे वो मट्टी बना जो तेरे योग्य हो। प्रभु मुझे अपनी चाक, स्वर्गीय चाक पर रख के एक नया बर्तन बना। मुझे ले चल तेरी पवित्र आत्मा में, जहां मैं पुख्ता हो सकूं। मुझ में मसीह यीशु तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता की खूबसूरती को तू मेरे जीवन में दे। हालेलुया। मुझे लेकर के चल जहां तू सोचता है कि मेरी जरूरत है। मुझे वो बोली दे, मुझे वो स्वभाव दे, वो चरित्र दे प्रभु, कि जहां कहीं मैं जाऊं मैं तेरे नाम से पहचाना जाऊं, बिना डर, बिना खौफ के तेरी उस वाणी को दूसरों तक पहुंचा सकूं जो उनके नए जीवन का, अनंत जीवन का सबब बन जाए। तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। मेरा भरोसा तुझ पर है पिता। मैं केवल तुझ पे भरोसा करता हूं कि केवल तू ही है, तू ही है और केवल तू ही है जो ये सब कुछ कर सकता है। मेरे जीवन में कार्य कर प्यारे प्रभु, मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंप देता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए एक अपना हदिया नजराने, अपना 10वां अंश स्पेशल ऑफरिंग प्रभु के पास लेकर के आएंगे। उसी के दौरान में आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, पवित्र, सेनाओं के यहोवा, इस वक्त प्रभु आपके चरणों पर आते हैं और जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से हम अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं कि ये जीवन दिया है, ये आपके योग ठहर सके। जैसे कि आज सीधा और बिल्कुल साधारण वचन में हमें मिला है कि हम प्रतिदिन आपके चाक के ऊपर पाए जाते हैं और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आप वो गंदगियों को निकालने की कोशिश करके हमें मिट्टी में गूंद कर
और हमें एक नया शेप देकर, नया आकार देकर, और हमारे अंदर वो रंग आप भरना चाहते हैं जिससे कि आपका स्वभाव हमारे अंदर दिखाई दे सके पिता परमेश्वर। आज इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ मैं, आपके दास के लिए, आपके सेवक के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि उनको स्वस्थ रखा, उनको भला चंगा रखा और इस योग्य किया कि वो आपकी सेवा में खड़े हो सके पिता। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। और इस वक्त पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया को, आपके भक्तों को, आपके संतों को, आपके प्रियजनों को, आपकी निज प्रजा को पिता, आपने ये सौभाग्य दिया कि वो आपकी हैकल में आ सके, आपकी महिमा कर सके। आपको धन्यवाद देते हैं और इस दान को, हदिये को, जो भी कुछ प्रभु आपके चरणों पर रखा गया है, आप इसे कबूल कर लें और इसी प्रकार हमें आशीषित करें और हमारी ज़िंदगियों को कबूल करें, जिससे कि हम आपके योग्य ठहर सकें और आपकी महिमा निरंतर हमारी ज़बान से, हमारे होठों से होती रहे। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, सुने और इसे कबूल कर लें। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके मसीह यीशु की आमद तक हम सब के साथ, प्रत्येक विश्वासियों के साथ और यरूशलेम के साथ सदा होती रहे। और सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।